अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज की लास्ट 3 प्रॉब्लम्स रहती हैं। आज के लेक्चर में हम उन 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 9.8। Blue light of wavelength 480 nanometer illuminates a diffraction grating. The second order image is formed at an angle of 30 degrees from the central image. How many lines in a centimeter of grating have been ruled? तो स्टूडेंट्स डाटा लिखते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसका डाटा एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन में से यहाँ पे मेंशन करते हैं गिवन डाटा। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दी गई है हमें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। और वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है 480 नैनोमीटर। और स्टूडेंट्स हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर में, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 480 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स अगली चीज़ जो हमें गिवन है सेकंड ऑर्डर इमेज। सेकंड ऑर्डर इमेज है, इसका मतलब है कि हमें n की वैल्यू दे दी गई है फॉर सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स इस केस में वो हो जाएगी 2। और फिर हमें एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन भी गिवन है, एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्रीज। और स्टूडेंट्स फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। टू फाइंड, हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाउ मैनी लाइंस इन अ सेंटीमीटर ऑफ ग्रेटिंग हैव बीन रूल्ड। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ लाइंस, number of lines ruled on diffraction grating। और स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं कैपिटल N के साथ। कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे वही बेसिक फार्मूला जो हम पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करते आ रहे हैं। वी नो दैट हमारे पास जो फार्मूला है बेसिक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए, वो फार्मूला स्टूडेंट्स डी साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। इस फॉर्मूले के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो अभी नज़र नहीं आ रही। वो हमारे पास है नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड, और वो n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है कि रिलेशन है d और n के दरमियान। जो हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है d इज़ इक्वल टू 1/n। और फिर ये वाली वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये रिलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है 1/n साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। और स्टूडेंट्स हमें जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो कैपिटल N है, तो हम इस रिलेशन को सॉल्व कर लेते हैं कैपिटल N के लिए। कैपिटल N एक तरफ होगा और बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये N इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन ऑफ एंगल थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से,
और n लेमडा इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इस रिलेशन के अंदर हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और वैल्यूज़ की सब्सटीट्यूशन से हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। पुट वैल्यूज़ इन द एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स जब वैल्यूज़ हम एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास n कुछ इस तरह से आ जाएगा। साइन और थीटा की वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट्स, वो वैल्यू है 30 डिग्रीज, तो हम थीटा की जगह लगा देंगे 30 और फिर इसे डिवाइड करेंगे n के साथ, और n क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और साथ में लेमडा जो कि गिवन है हमारे पास 480 इंटू 10⁻⁻⁹, ये इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स साइन 30 को 2 पे और फिर 480 इंटू 10⁻⁹ पे डिवाइड करने से जो हमें आंसर मिलता है वो आता है 5.2 इंटू 10⁻⁵। अब स्टूडेंट्स ये देखना है कि हमारे पास आंसर किस में आ रहा है। अब क्योंकि सारी कैलकुलेशंस SI यूनिट में हो रही हैं तो ये आंसर भी हमारे पास SI यूनिट में आएगा, यानी 5.2 इंटू 10⁵ लाइन्स पर मीटर। ये हमारे पास जो आंसर आएगा पर मीटर में आएगा। स्टूडेंट्स अगर इसे पर सेंटीमीटर करना हो तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो 100 के साथ डिवाइड करने पे जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 5.2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा हमारे पास लाइन्स पर सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 5.2 इंटू 10⁻³ लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया कि हमारी जो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें जो लाइंस रूल हुई हैं पर सेंटीमीटर में वो 5.2 इंटू 10⁻³ है। 9.9 न्यूमेरिकल हमारी एक्सरसाइज का स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी है। एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 0.150 नैनोमीटर आर ऑब्जर्व टू अंडरगो अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन at a Bragg's angle of 13.3 degrees from a quartz crystal SiO2. What is the interplanar spacing of the reflecting planes in the crystal? तो डेटा लिखते हैं जो यहाँ पे हमें गिवन है, फिर इसको समझते हैं। स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हमें गिवन है वो है वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, और वो है स्टूडेंट्स लेमडा, और उसकी वैल्यू है 0.150 नैनोमीटर। और स्टूडेंट्स हम इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.150 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये वेवलेंथ गिवन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, तो स्टूडेंट्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स जो हमारे पास m की वैल्यू है वो है 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो m की वैल्यू 1 मिलेगी। और ब्रैग्स एंगल भी हमें यहाँ पे दे दिया गया है एंगल, और इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है 13.3 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स फाइंड आउट क्या करना है हमें, वो यहाँ पे लिख लेते हैं।
हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग को। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं स्मॉल डी के साथ। इस स्मॉल डी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ये जो ब्रैग्स इक्वेशन है ये यूज़ होती है नॉर्मली एक्सरे डायफ्रैक्शन के अंदर, कि हमारे पास कुछ एटम्स हैं, अगर वो किसी एक प्लेन में कुछ इस तरह से अरेंज हुए हैं और इसी तरह से हमारे पास नीचे भी कुछ और प्लेन्स मौजूद हैं, और हमारे पास अगर एक्स रेज हों और वो एक्स रेज फॉल करें इस तरह के किसी प्लेन के ऊपर, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कुछ रेज हमारे पास अपर प्लेन के किसी एटम से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएं और कुछ रेज जो हैं वो हमारे पास लोअर प्लेन के किसी एटम से रिफ्लेक्ट होके चले जाएं। अभी जो रेज रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं दो डिफरेंट प्लेन से, जिन दोनों प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस को अगर हम लोग स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। तो ये रेज जो यहाँ पे इन्हें हम 1 और 2 का नाम दे देते हैं, ये रेज इंटरफेयर कर सकती हैं और इनकी इंटरफेरेंस को हम लोग स्टडी करते हैं, और उसी बेस पे हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी जिसे हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन का नाम देते हैं। तो वो इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, वी नो दैट ब्रैग्स इक्वेशन इज ब्रैग्स इक्वेशन जो हमारे पास है वो इक्वल होती है 2d साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n टाइम्स लेमडा। ये स्टूडेंट्स कुछ इसके इक्वल होती है, और यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है ये इक्वल होती है m टाइम्स लेमडा के। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है वो है d। हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग d को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है हमें इसे रीअरेंज करना है और इसे सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ d। तो स्टूडेंट्स d की वैल्यू के लिए अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d कुछ इस तरह से आ जाएगा, m लेमडा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ अब इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हमें पता है ये जो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब है m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आएगी। स्टूडेंट्स लेमडा की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 0.150 इंटू 10⁻⁻⁹ इसके बराबर है। और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स 2 कांस्टेंट है और साइन है उसके बाद जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन में जो एंगल थीटा है दैट इज़ 13.3 डिग्रीज ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे d की वैल्यू के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास जो आंसर आता है इस पूरे को सॉल्व करके स्टूडेंट्स आ जाता है 0.326 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। और स्टूडेंट्स इसे नैनोमीटर्स में भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.326 नैनोमीटर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग, कि हमारे पास जो दो प्लेन्स हैं उनके दरमियान इस वक्त इतना फासला होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल है 9.10। An X-ray beam of wavelength lambda undergoes a first order reflection from a crystal when its angle of incidence to a crystal face is 26.5 degrees, and an X-ray beam of wavelength 0.097 nanometer undergoes a third
order reflection when its angle of incidence to that face is 60 degrees. Assuming that the two beams reflect from the same family of planes, calculate the interplanar spacing of the planes and the wavelength. तो स्टूडेंट्स जो डाटा गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स जो चीज़ हमें गिवन है, एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अंडरगोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन. एक हमारे पास एक्सरे बीम है और उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और वो क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन देती है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर फर्स्ट वेवलेंथ. दो वेवलेंथ से स्टूडेंट्स इसके अंदर, हम पहली वेवलेंथ की बात करें जिसे क्वेश्चन में लैम्डा का नाम दिया गया है, हम उस फर्स्ट वेवलेंथ को लैम्डा 1 का नाम दे देते हैं. और इस फर्स्ट वेवलेंथ लैम्डा 1 के लिए जो चीज़ें हमें गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे पहले हमें गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम लोग थीटा 1 का नाम दे देते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो है 26.5 डिग्रीज. ये स्टूडेंट्स हमें इसकी वैल्यू मिल गई और ये फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन. हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो स्टूडेंट्स 1 के बराबर आ जाएगी. और इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड है वेवलेंथ उसके लिए भी डाटा लिख लेते हैं फॉर सेकंड वेवलेंथ. इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा 2 के साथ. और स्टूडेंट्स इस सेकंड वेवलेंथ के लिए जो डाटा हमें गिवन है, जो प्रोवाइडेड है, सबसे पहले हमें वेवलेंथ दे दी गई है. वेवलेंथ ऑफ एक्सरे. स्टूडेंट्स इस वेवलेंथ को हम लोग नाम दे देते हैं लैम्डा 2 का और इसकी वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 0.097 नैनोमीटर. और स्टूडेंट्स अगर इसे हम लोग लिखना चाहें मीटर्स में तो ये आ जाएगा 0.097 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर. ये वेवलेंथ गिवन है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये थर्ड ऑर्डर है. तो फॉर थर्ड ऑर्डर, तो स्टूडेंट्स थर्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास जो n है उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी. और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो ऑर्डर्स हैं, एक ऊपर है जो लैम्डा 1 के लिए है और ये लैम्डा 2 के लिए, तो हम इसे n2 का नाम दे देते हैं और जो पहले वाला था फर्स्ट ऑर्डर का उसे हम लोग n1 का नाम दे देते हैं. अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी हमें गिवन है और वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड के लिए. तो एंगल फॉर सेकंड वेवलेंथ इसे हम लोग थीटा 2 का नाम दे देते हैं और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि है 60 डिग्रीज. अब स्टूडेंट्स ये दो डिफरेंट वेव्स के लिए हम लोगों ने ये डाटा यहाँ पे लिख लिया. अब जो फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है सबसे पहले तो हम वो मेंशन कर देते हैं कि ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है टू फाइंड. दो चीज़ें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए कही है. एक तो हमें कहा है कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग और हम इसे स्मॉल d के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. और जो दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करने के लिए कही है वो है वेवलेंथ लैम्डा, यानी जो फर्स्ट वेवलेंथ थी स्टूडेंट्स हमें वो फाइंड आउट करनी है, हमने जिसे लैम्डा 1 का नाम दिया हुआ है. लैम्डा 1 ये स्टूडेंट्स हमें
फाइंड आउट करना है। तो चलें कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे जो यूज़ होने जा रहा है वो है ब्रैग्स इक्वेशन, तो वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। वी नो दैट जो ब्रैग्स इक्वेशन है हमारे पास वो इक्वल होती है 2d साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। ये ब्रैग्स इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स ये हम 2 दफ़ा यूज़ करेंगे। पहले केस में जो चीज़ हमें गिवन है हम उसके लिए इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें फर्स्ट वेवलेंथ के लिए थीटा गिवन है और हमें n1 इसकी वैल्यू गिवन है, और जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड वेवलेंथ, उस केस में हमें वेवलेंथ भी गिवन है और हमें ऑर्डर जो है वो भी गिवन है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें फॉर सेकंड वेवलेंथ, सबसे पहले फॉर सेकंड वेवलेंथ, स्टूडेंट सेकंड वेवलेंथ के लिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2d साइन ऑफ एंगल थीटा 2 इज इक्वल टू n2 और लैम्डा 2। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हम लोगों ने d की वैल्यू के साथ 1 या 2 नहीं लगाया, सिर्फ थीटा n और लैम्डा के साथ 2 लगाया। उसकी वजह क्या है कि क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग दैट द टू बीम्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ प्लेन्स। सेम फैमिली ऑफ प्लेन्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दो प्लेन्स हैं हमारे पास जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है वो सेम फैमिली के हैं, यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों के लिए हमारे सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम फाइंड आउट करना चाहें इंटरप्लेनर स्पेसिंग d, तो हम अपनी इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ एंगल थीटा 2। स्टूडेंट्स हमने सारी टर्म्स एक तरफ कर दी और d की वैल्यू को एक तरफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ हमें अब गिवन है, इनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले जो n2 है हमारे पास वो थर्ड ऑर्डर था, तो इसका मतलब है n2 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 3। और स्टूडेंट्स उसके बाद लैम्डा 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो यहाँ पे लगा देते हैं 0.097 इंटू 10⁻⁻⁹ ये लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी। और स्टूडेंट्स इसे हमें डिवाइड करना है 2 के साथ, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ऑफ एंगल थीटा 2 के साथ, और थीटा 2 है हमारे पास 60 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स हम अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.168 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, और स्टूडेंट्स इसे नैनोमीटर में भी लिखा जा सकता है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.168 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने सेकंड पार्ट जो इसका बी पार्ट था उसे सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स अगर हमें d की वैल्यू पता चल जाए तो हम फिर फर्स्ट वेवलेंथ के लिए इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं और फिर उसको लिखते हैं फॉर फर्स्ट वेवलेंथ यानी लैम्डा 1। अगर इस इक्वेशन को लैम्डा 1 के लिए हम लोग लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2d साइन ऑफ एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू n1 और लैम्डा 1। स्टूडेंट्स इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। अब अगर हमें यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लैम्डा 1 को एक तरफ लिख देंगे और बाकी सारी टर्म्स जो हैं उन्हें उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं फॉर लैम्डा 1, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2d साइन ऑफ एंगल थीटा 1 डिवाइडेड बाय n1।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा। तो अब इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास लैम्डा 1 कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, और उसके बाद डी की वैल्यू हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले से। यहाँ पे ये है हमारे पास डी की वैल्यू, तो ये लगा देते हैं 0.168 इंटू 10⁻⁻⁹ स्टूडेंट्स ये हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में साइन के साथ। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे साइन, और एंगल स्टूडेंट्स हमें गिवन है 26.5 डिग्रीज, और ये सारे का सारा फैक्टर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा n1 के साथ, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट्स 1। तो फिर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आंसर आ जाता है 0.149 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आता है, जिसे हम लोग नैनोमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा, थोड़ा सा हम इसे राउंड ऑफ भी कर देते हैं, तो 0.15 नैनोमीटर ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वो वेवलेंथ है जो हमारी पहले वाली एक्सरे बीम, जिसको हमने प्लेन के ऊपर फॉल कराया था, उसकी थी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो थी वो ख़त्म कर ली। हमने एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।